सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न च ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेशः धर्म सनातन। अर्थात सनातन धर्म में प्रथा चली आई है कि हमें सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य जो सामने वाले को, हमारे समकक्ष जो खड़ा है, उसे प्रिय लगे। ऐसा सत्य जो उसे बुरा लगे, अप्रिय लगे, वह नहीं बोलना चाहिए। और एक झूठ भी हमें बोलना चाहिए, लेकिन वो तब जब उस झूठ के बोलने से किसी का लाभ यानी कि किसी की जान बच सकती है, तब हम झूठ का सहारा ले सकते हैं, अन्यथा झूठ नहीं बोलना चाहिए। चलिए अब चलते हैं, चापलूसी और प्रशंसा में अंतर समझते हैं। चापलूसी यह झूठी है, प्रशंसा हमेशा सत्य होती है। हम अपने इर्द गिर्द जिस माहौल में भी काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो भी हमारे साथ हमारे सहकर्मी हैं, यदि कोई अच्छा काम करता है तो हमें उसकी प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए, लेकिन झूठी प्रशंसा हमेशा चापलूसी कहलाती है। इस बात को श्री रामचरितमानस में जब विभीषण से भगवान हनुमान जी की मुलाकात होती है, तब उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं जो इस राक्षसों के भवन में भी आप भगवान राम का नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि मैं ईश्वर का भक्त हूं और इस लंका में मैं ऐसे रहता हूं जैसे दांतों के बीच में जीभ रहा करती है। सुनो पवन सुत लंका में कुछ ऐसी रहन हमारी है, जैसे दांतों के बीच रहा करती जिह्वा बेचारी है। जीभ कोमल होती है और दांत सार पैने, जो जीभ को कभी भी काट सकते हैं। ठीक उसी तरह विभीषण ने हनुमान जी से कहा कि रावण का अंत निश्चित है। क्यों? क्योंकि रावण के इर्द गिर्द उसके जो मंत्री हैं वो कैसे हैं? सचिव वैद गुर तीन जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नास। अर्थात यदि किसी भी राजा का मंत्री, उसका वैद्य और उसका गुरु यदि उससे केवल उसकी झूठी प्रशंसा करते रहें, उसकी चापलूसी करते रहें, और ऐसे मंत्रियों के साथ राजा यदि खुश रहता है, तो याद रखिएगा उसका सर्वनाश तय है। राज, उसका राजपाट खत्म हो जाना है। धर्म, उसका धर्म नहीं बचेगा। और तन, और उस तन से भी खत्म हो जाएगा। राज धर्म तन तीन कर होहि बेगहि नास। इन चीजों का सर्वनाश हो जाना संभव है। अतः आप सभी से आग्रह है, चापलूसी से बचिए और प्रशंसा अवश्य करिए, क्योंकि प्रशंसा मानवीय गुण है। यह मानवीय प्रकृति को और निखारता है। धन्यवाद।